इन तीनों कंपाउंड में से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर निर्भर करेगा भाई? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी कि उसके कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको जो है डिसोसिएट किए, इस एसिड को H+ आयन देगा और O निगेटिव एनायन देगा। इसको भी जब हम तोड़ेंगे तो ये H+ आयन देगा और ये एनायन देगा। इसको भी जब हम तोड़े तो H+ दिया और इधर O- दिया। ठीक है, तो देखिए एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इस एनायन के क्या होगा? स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखिए अब एनायन जो है जितना ज्यादा मजबूत होगा, एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही अधिक होगा। ठीक, एनायन कैसे स्टेबलाइज होगा भाई? तो -I ग्रुप के आने से क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ता है, यानी -I आएगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो बताइए -I कहाँ कहाँ पे है? जब हम इस ग्रुप पे आते हैं, फर्स्ट वाले पे आते हैं तो यह +I दिखा रहा है, चलिए ये तो फेल हो गया। हम बी वाले कंपाउंड में आ रहे हैं तो चलिए ये तो -I कर रहा है भाई, ये पास हो गया। हम सी वाले कंपाउंड में आ रहे हैं, ये भी -I दिखा रहा है, चलिए ये भी पास हो गया। तो अब डिस्कशन जो है हम बी और सी पर करेंगे, क्योंकि ये तो फेल हो गया, ये +I दिखा रहा है तो उल्टा ये इसके स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो ए तो भाई सबसे लास्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अब हम बी और सी में जब हम देखते हैं तो इन दोनों में कौन जीतेगा भाई? कौन रेस में आगे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे जब हम बी वाले कंपाउंड में आते हैं तो यह जो है फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि यह जो है सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम थर्ड वाले में आते हैं तो यह जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यह जो है तीसरे नंबर कार्बन के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है वो मैटर करेगा। देखिए यहाँ पे जो है दूरी जितना कम रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक रहेगा, यानी कि -I ग्रुप जो है उस एनायन से जितना कम दूरी पर उपस्थित रहेगा उतना ही तेजी से जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। लेकिन जैसे बताइए इस बेचारे का दूरी जो है इससे जो है बढ़ गया तो बताइए इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा कम खींच पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये इसके बिल्कुल ही नजदीक में है तो तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा ताकत से खींचेगा। जब ज्यादा ताकत से खींचेगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसके माथे पर जो इलेक्ट्रॉनों का वजन है वो क्या होगा? आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, इसलिए सी के कंपेयर में बी जो है वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हमारा एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए।